चलो स्टार्ट करें। देखो, पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें पूरे के पूरे बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, कीमोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है अपने मोनेरा वाले लेक्चर में, है ना। फिर हमने कवर किया था प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा के कितने अंडर में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी नेक्स्ट लेक्चर में उसके, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के बारे में। फिर एक लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आपका हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, है ना। आपका जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें 5 चीज़ें आती हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। और आपका प्रोटोजोअन्स, 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ही बचा है आपका प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली प्रोटोजोअन्स के बारे में, ओके। क्या होता है, ये एनिमल्स की तरह ज़्यादा होते हैं। क्राइसोफाइट्स और हमने पढ़ लिया था डाइनोफ्लैगेलेट, ये प्लांट की तरह होते हैं। फिर हमने पढ़ा था यूग्लेनॉइड्स, जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड, जो फंजाई की तरह दिखते हैं। और अब हम आ गए प्रोटोजोअन्स पे, ये हैं एनिमल लाइक, ओके। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, एनिमल्स की तरह होते हैं। प्रोटोजोअन्स की बात करूं अगर मैं, तो इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है चलना फिरना, कैसे वो चलते हैं, किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं, इस बेस पे इनको फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और लास्ट है स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे कि प्रोटोजोअन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज based on their mode of locomotion। लोकोमोशन मतलब होता है किस तरह से वो चलते फिरते हैं, इस बेस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहली कैटेगरी है आपकी, अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो आपकी चारों कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है अमीबॉइड, दूसरी कैटेगरी है आपकी सीलिएटेड, तीसरी कैटेगरी है आपकी फ्लैजिलेटेड और चौथी कैटेगरी है आपकी स्पोरोजोअन्स, ठीक है, स्पोरोजोअन्स। ये 4 कैटेगरी है आपकी प्रोटोजोअन्स की, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन। हमने इसमें डिवाइड किया, यानी कि चलने फिरने के आधार पे इनमें फ़र्क है, क्लियर। तो पहली हेडिंग डालो आप अमीबॉइड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोअन्स। पहली हेडिंग हमारी पड़ गई अमीबॉइड, ठीक है। अमीबॉइड, इसमें क्या होगा, ये लोग मूव करेंगे अमीबा की तरह, ओके। अमीबा कैसे मूव करता है, सोचो जरा, सूडोपोडिया की हेल्प से। दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फीट। यानी कि ये जो मूव करते हैं इनका कोई प्रॉपर चलने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे ये मूव करते हैं, ये स्यूडोपोडिया होता है, यानी कि फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखना ज़रा, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं अमीबा। एग्जाम्पल इसकी मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, एंटमीबा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अमीबा कुछ इस तरह का होता है, हम सब जानते हैं अमीबा कुछ इस तरह का होता है। अगर इसे मूव करना होगा ना तो ये क्या करेगा, अपनी 2 ऐसे फीट बनाएगा अपने बॉडी से और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा,
ठीक है, तो ये थोड़ा क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, वो आपके हैं सूडोपोडिया, यानी कि ये कोई पैर नहीं है पर पैर की तरह बिहेव कर रहे हैं जब इसको मूवमेंट करना हो रहा है, या कि वो क्या है, फॉल्स फीट है। यानी कि वो क्या है, फॉल्स फीट है। वो फीट तो है लेकिन असल में फीट नहीं है, फीट की तरह बस बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके अमीबॉइड। अमीबॉइड में आप याद रखोगे अमीबा एंड एंटमीबा। ठीक है, और एक और बात, ये शेपलेस होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता है। दे आर इरेगुलर शेप्ड, इरेगुलर शेप्ड, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और एंटमीबा आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें एक बीमारी कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं अमोबियासिस। अमोबियासिस नाम की एक बीमारी कॉज करता है आपका एंटमीबा। याद रखना, अमीबा कभी ये बीमारी नहीं करता, एंटमीबा नाम का एक अमीबा होता है, अमीबॉइड होता है जो ये बीमारी कॉज करता है। एंटमीबा का पूरा नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा हिस्टोलिका। ये बीमारी कॉज करता है अमीबियासिस, अमीबियासिस नाम की डिजीज़ ये कॉज करता है, डिजीज़। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है अमीबियॉइड के नाम से। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा सीलिया वाले, यानी कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड यानी कि दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होगा। दे मूव with the help of cilia। अब ये cilia क्या होता है? cilia are small hair like structure, hair like structure। ठीक है, छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं cilia। ओके, और अगर मैं बात करूँ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की, तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर मैं बात करूँ तो पैरामीशियम कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, ये होता है आपका पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या होता है, ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया। छोटे छोटे से बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कई सारे प्रेजेंट होंगे। सीलिया कभी अकेले नहीं प्रेजेंट होगा, सीलिया कई सारे प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे से बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो। ठीक है, अच्छा, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके पैरामीशियम में। और ये क्या करते हैं? चलने फिरने में मदद करते हैं पैरामीशियम की। ठीक है, ये मदद कैसे करेंगे पता है? सीलिया क्या करता है, सीलिया अपने आसपास के पानी को मूव करता है। जैसे आपने बड़ी बड़ी नाव देखी होंगी, ठीक है, वो शिप वाली नाव नहीं, जो इंजन से चलती हैं वो नाव नहीं। आपने देखा होगा कई सारे आदमी लोग उसमें एक स्टिक सा लिए रहते हैं और पानी को ऐसे पीछे की तरफ ढकेलते रहते हैं और नाव आगे बढ़ती है। ठीक है, एक रेस भी होती है इससे, है ना। जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी नाव में कई सारे आदमी लोग बैठ जाते हैं और इस तरह से पानी ढकेलते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे, आई होप, है ना। तो इस तरह से पानी वो पीछे की तरफ ढकेलते रहते हैं और नाव कैसे बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। तो सेम इमेजिन करो, ये जो सीलिया है ना, वो उस स्टिक का काम कर रहे हैं, पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। पानी को पीछे ढकेलते हैं तो ये पूरा सेल क्या हो जाता है? आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसी तरह से आप इसे इमेजिन कर सकते हो।
तो ये पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है और ऑर्गेनिज्म क्या बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये काम होता है सीलिया का। ठीक है, एक और काम करता है सीलिया। मान लो इस ऑर्गेनिज्म के आसपास कोई खाना जिसको नज़र आ रहा है, ऐसी चीज़ जो ये खाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये खाता है, तो क्या करेगा, पानी को एक तरफ मूव करना शुरू करेगा और धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में हेल्प करता है, मूवमेंट में भी और फूड को पास लाने में भी सीलिया आपका हेल्प करता है। क्लियर? अच्छा, पैरामीशियम की एक खास बात होती है, इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है प्राइमरी न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जो पैरामीशियम होता है ना, वो स्लीपर लाइक होता है, चप्पल के शेप का होता है ना, स्लीपर शेप। एनसीईआरटी कहती है कि ये स्लीपर, जो आप चप्पल पहनते हो उसके शेप का ये नज़र आता है, स्लीपर शेप्ड होता है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है आपके सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो अब मैं इसे मिटा रही हूँ, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तो हेडिंग डाल लो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। थर्ड है आपका फ्लैजिलेटेड, सॉरी मैंने अमीबॉइड भी मिटा दिया ना, सॉरी आपका प्रोटोजोअन्स भी मिटा दिया। प्रोटोजोअन्स में ही आपका जो थर्ड है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड कहने का मतलब ये मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ओके, सो दे मूव with the help of flagella। फ्लैजिला क्या है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बट ये छोटे नहीं होते, ये लंबे लंबे होते हैं और ये 1 या 2 पाए जाते हैं, बहुत सारे नहीं पाए जाते। सीलिया तो बहुत सारे मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फ्लैजिला 1, 2, 3 ऐसे ही पाए जाते हैं, ज़्यादा नंबर में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं आपके यूग्लिना। पिछली क्लास में हमने यूग्लिनॉइड पढ़ा था, उसमें हमने यूग्लिना एग्जाम्पल लिया था, वो कुछ इस तरह का होता है और इस तरह की उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला। यही स्ट्रक्चर है आपका फ्लैजिला। ठीक है, और एक छोटा सा भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला 1 या 2 प्रेजेंट होंगे और 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सीलिया कई सारे प्रेजेंट थे, ऐसे कई सारे सीलिया प्रेजेंट थे, है ना। तो सीलिया फ्लैजिला में ये अंतर है, फ्लैजिला हमेशा बड़े बड़े होंगे, 1, 2 होंगे, लेकिन जो आपके सीलिया है वो कई सारे होंगे। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल आपका आ जाता है यूग्लिना। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल भी है इसका, ट्राइपैनोसोमा। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का, और ये एक बीमारी कॉज करता है। सोमा वर्ड से आप याद कर सकते हो स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जो कॉज होती है ट्राइपैनोसोमा की वजह से। सोमा मतलब आप समझ लो सोना, और सोने वाली बीमारी कौन कॉज करेगा, आपका ट्राइपैनोसोमा। और ये कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड, इसके पास भी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह का ये आपको दिखता है और इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। अब हम देखेंगे अपने स्पोरोजोअन्स के बारे में। ओके, तो हेडिंग डालो स्पोरोजोअन्स। मैंने वापस से प्रोटोजोअन मिटा दिया है, प्रोटोजोअन्स।
इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके प्रोटोजोअन्स का जो फोर्थ है आपका स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोई मूविंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, एनी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। चलने फिरने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, ये चल फिर नहीं सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका आता है प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम वर्ड आप दो जगह पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो जब मलेरियल पैरासाइट पढ़ते हो वहाँ पे प्लाज्मोडियम पढ़ते हो। मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोअन से, ठीक है। और जब आप स्लाइम मोल्ड पढ़ते हो तो वहाँ भी आप प्लाज्मोडियम पढ़ते हो। वो प्लाज्मोडियम अलग है, ये प्लाज्मोडियम अलग है, नाम भले ही सेम हो लेकिन वो आपका स्लाइम मोल्ड था, ये आपका क्या है? प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वहाँ अलग था, यहाँ कुछ अलग है, आप दोनों को एक नहीं समझोगे, क्लियर। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक्चुअल में होता क्या है? ये मलेरिया का पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट। इसी की वजह से मलेरिया होता है, जो भी मलेरिया होता है ना किसी भी व्यक्ति को, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मच्छर तो खाली प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम करता है, मच्छर की वजह से नहीं होता। मच्छर बस वेक्टर का काम करता है, कैरियर का काम करता है। बात समझ में आई? तो प्लाज्मोडियम एक आपका प्रोटोजोअन है या प्रोटिस्ट है कह सकते हो आप, जो कि क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है, क्लियर। और इसके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये मूव कर सके। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं आपकी प्रोटिस्टा के प्रोटोजोअन्स के बारे में। हम प्रोटिस्टा किंगडम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। सारे प्रोटिस्टा के बारे में आपने पढ़ लिया, सारे प्रोटिस्ट के बारे में आपने पढ़ लिया। मैं एक बार आपको क्विकली रिकॉल करा दे रही हूँ क्या क्या आपने पढ़ा है। पहली चीज़ तो हमने पढ़ी है कि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरी चीज़, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, और इसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक सभी लोग आ जाते हैं, क्लियर। और ये क्या होते हैं? ये आपके जो होते हैं ज़्यादातर वाटर में पाए जाएंगे, एक्वाटिक होंगे, ठीक है। इसके आपकी 5 सब कैटेगरी आपने पढ़ी थी। पहला था क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल थे क्राइसोफाइट के एग्जाम्पल थे डेस्मिड्स, जिसे हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, और आपका था डायटम्स। डायटम से बनता था डायटोमेशियस अर्थ। नेक्स्ट आपका था डाइनोफ्लैचलेट्स, जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा ग्वानुलैक्स का, जो कि क्या करता है? रेड टाइड कॉज करता है, ठीक है। रेड टाइड कॉज करता है, और ये कलरफुल्स हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं? डबल फ्लैजिला वाले होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, क्लियर। थर्ड आपका है यूग्लेनॉइड्स, जो कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स होते थे आपके यूग्लिना। नेक्स्ट आपका था स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल था आपका फाइसेरम, और इसमें ये नेकेड फंजाई कहलाते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन एक जगह सेल वॉल प्रेजेंट थी, कहाँ? स्पोर्स में। जब ये स्पोर्स बनाते थे अनफेवरेबल कंडीशन में, तब वहाँ पे इस पर सेल वॉल प्रेजेंट थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, स्लाइम मोल्ड के बाद आपके आए थे प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन। चलने फिरने के आधार पे ये किस तरह से चलते हैं, इस बेस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला अमीबॉइड, यानी अमीबा लाइक सूडोपोडिया बना के चलते हैं। दूसरा सीलिएटेड, यानी कि सीलिया इनके पास प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पैरामीशियम। नेक्स्ट आपका था फ्लैजिलेटेड, जैसे कि यूग्लिना, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा एक बीमारी कॉज करता है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और लास्ट में हमने पढ़ लिया है आपका स्पोरोजोअन्स, जो चल फिर नहीं सकते, इनके पास कोई भी लोकोमोशन वाला स्ट्रक्चर नहीं है,
और इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है मलेरिया। इतनी बातें थी आपके प्रोटिस्टा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना फंजाई किंगडम। ओके, सो इतनी चीज़ें आप रिवाइज करके आना ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नया चीज़ स्टार्ट कर सकें, दैट इज़ फंजाई किंगडम। ओके, आज के लिए बस इतना ही।